नमस्कार। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अपडेट में आपका स्वागत है। और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग आ चुकी है। और सबसे खास बात इसमें ये रही कि हमने इस रैंकिंग में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वी हैव लेफ्ट चाइना बिहाइंड। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? किस तरीके से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद चाइना हमसे पीछे रह गया? और नंबर 1, 2 या 3 पे कौन है, आइए जानते हैं। तो ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स रैंकिंग 2026 ये हमको बताता है कि भारत दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वायुसेना होल्ड करने वाला देश बन चुका है। यानी कि भारत रैंकिंग में नंबर 6 पे आता है। पहले मैं आपको सारी रैंकिंग्स दिखा देना चाहती हूँ। देखिए इस साइड में सारी रैंकिंग्स हैं, आप पेपर ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर है यूएसए एयर फोर्स, नंबर 2 पे है यूएसए नेवी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूएसए एयरफोर्स है फिर यूएसए नेवी है। यूएसए नेवी का जो एयर आर्म, जो उनका एयर आर्म विंग है, वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड पे है रशिया एंड फोर्थ पे यूएसए के आर्मी एविएशन का एयर आर्म इसके अंदर आता है। फिफ्थ पे है यूएसए मरीन, सिक्स पे इंडिया है एंड 7वें नंबर पे है चाइना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वें नंबर पे फ्रांस है। ये था आपका टोटल टेबल। अब हम जानते हैं कि कौन इस इंडेक्स को जारी करता है। इस इंडेक्स को जारी करता है WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इन्होंने 2026 में ये पूरा इंडेक्स जारी किया, जिनमें उन्होंने ये रैंकिंग दी। इस रैंकिंग को जारी करने के बाद ये नतीजे आए कि इंडिया की रैंक 6th है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की रैंक 18 है। और रैंकिंग केवल विमानों की संख्या पे नहीं होती बल्कि टीवीआर रेटिंग पर होती है। कहते हैं ना, क्वांटिटी क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर। तो वही सेम मेथड है कि टीवीआर रैंकिंग रिलीज करता है WDMMA, जिसके जरिए ये नहीं पता होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं तो आप रैंकिंग में ऊपर नहीं आएंगे। मान लीजिए आपके पास एक कार है और उस कार को आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उसमें पेट्रोल नहीं है, या 100 कारें हैं आपके पास बट उसमें पेट्रोल नहीं है, आप उनको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, किसी यूज़ में नहीं ला सकते हैं, तो उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। इस वजह से वो आपकी सहयोगी नहीं बन पाती है। इसलिए इस तरीके से जिनके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं, बल्कि वो उन एयरक्राफ्ट का किस तरीके से उपयोग ला पा रहे हैं, किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो है। अब टीवीआर रेटिंग क्या होती है? व्हाट इज ट्रूवल रेटिंग? टीवीआर रेटिंग क्या होती है? ट्रूवल रेटिंग का फिक्स्ड मैक्सिमम स्कोर नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1000 नंबर मिल जाएंगे तो आप टॉप हैं, या आपको 100 नंबर मिल जाएंगे तो आप टॉप हैं। इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और ये एक गोपनीय फॉर्मूला होता है, यानी ये भी फिक्स नहीं है कि किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। पहले आप ये मार्क्स देखिए। ये यूएसए का टीवीआर रेटिंग है 242.9 यानी 242.9 यूएसए का टीवीआर है। इंडिया का है 69.4 और चाइना का है 63.8। ये रैंकिंग है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है यूएसए हमसे। आप इस बात पे गौर कर सकते हैं। अब टीवीआर रैंकिंग किन चीज़ों को हासिल करने के बाद दी जाती है, वो देखते हैं कि आपकी कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी क्या है, यानी आप कॉम्बैट में कितने केपेबल हैं, आपकी लड़ाकू क्षमता कैसी है, आप कितने आधुनिक हैं, कितने मॉडर्नाइज्ड हैं अपने एयरक्राफ्ट में, आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या आता है कि आप मान लीजिए हवा में उड़ रहे हैं, आपका जो तेल है या आपका जो ऑयल है वो खत्म हो जाता है, तो आपको ऑन एयर सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे मिलता है, वो सब भी इसमें आता है। आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी है, यानी आक्रमण क्षमता कितनी है, आप कितने देर तक लगातार आक्रमण कर सकते हैं और आउट ऑफ फ्यूल या आउट ऑफ एयरक्राफ्ट या आउट ऑफ मैन पावर नहीं जाएंगे। डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी रक्षणात्मक क्षमता कितनी है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, यानी कि अगर आप कोई स्पेशल मिशन पे जाते हैं तो आप कौन सा एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, कितने एयरक्राफ्ट आपके पास हैं और कितनी मैन पावर उसको यूज कर सकती है। इसके अलावा आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, उन एयर पायलट्स और उनके पायलट्स को ट्रेन करने का सिस्टम कैसा है, ये भी इसमें आता है। फ्यूचर ऑर्डर्स, आप आगे कौन से डिसीजंस लेने वाले हैं, भविष्य में आने वाले विमान जिनको आप इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उनमें तकनीकी अलग चीजें होंगी, कितने मॉडर्नाइज होंगे, ये इसके अंदर आता है। डोमेस्टिक एरोस्पेस आता है, आपके पास एरोस्पेस इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक कितनी है। और फ्लीट बैलेंस,
ये फ्लीट बैलेंस वही है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप कभी भी ऑन एयर हैं, स्ट्राइक पे हैं, तो आपको अचानक इमरजेंसी के दौरान ज़मीन पे ना उतरना पड़े, ऑयल या किसी भी कमी की वजह से वहाँ पे फ्लीट बैलेंस यानी कि सपोर्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पे चलते हैं, तो वो आपके पास कितने हैं और आपका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि कितने एयरक्राफ्ट हैं। ऑल द थिंग्स यानी जितनी भी फोकस है, जितना भी फोकस किया जा रहा है वो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत चीन से आगे कैसे निकल गया। हमने अभी रैंकिंग देखी, हमने देखी कि भारत का रैंक था 6वां और चाइना का रैंक था 7वां, तो चाइना हमसे पीछे कैसे रह गया। वाई इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना? क्योंकि भारत के पास सक्रिय यानी कि जो चालू हालत में है, जो चालू हालत में है वो विमान कितने हैं? 1716 एयरक्राफ्ट है। हमारी मिशन रेडीनेस कैसी है? हम ऑलमोस्ट 60% रेडी हैं, यानी कि अभी हमारे पास जितनी भी क्षमता है उसमें से ऑलमोस्ट 858 एयरक्राफ्ट, 60% एयरक्राफ्ट रेडी हैं। 70% रेडी कितने हैं? 1201। 75% रेडी कितने हैं? 1287 और 80% रेडी कितने हैं? 1373। अमेरिका भारत से ऑलमोस्ट 3.5 गुना शक्तिशाली है, ये हम तो पीछे टीवीआर रैंकिंग में देख ही चुके थे। तो आप देख सकते हैं इन सब कारणों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ चुका है, बावजूद इसके कि चाइना हमसे ज्यादा एयरक्राफ्ट होल्ड करता है। ये कुछ भारत के प्रमुख विमान हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास फाइटर्स कौन कौन से हैं? राफेल है, सुखोई है, तेजस है, मिराज है, मिग 29 है। मिसाइल सिस्टम्स कौन से हैं? अस्त्र है, आकाश है, S-400 है। हमारे पास हेलीकॉप्टर कौन से हैं? अपाचे, चिनूक, प्रचंड। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? C-17, C-130J, AN-32। ये हमारे भारत के एयरक्राफ्ट्स हैं। अब हम जानते हैं व्हाट इज AMCA, क्योंकि इस खबर के दौरान ये भी सामने आ रहा है कि 5वीं और 6ठी जनरेशन के एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। तो AMCA क्या है? AMCA जो है उसकी फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यानी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है ये 5th जनरेशन का। अब ये न्यूज में क्यों है? इस न्यूज से इसका क्या संबंध है? तो कहा जा रहा है कि चाइना, रशिया या अमेरिका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे पहुंचने वाले हैं और वो 2035 तक पहुंच भी सकते हैं, और हम अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक को अचीव नहीं कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि जब तक हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अचीव करेंगे पूरा विश्व हमसे बहुत आगे बढ़ चुका होगा। तो इसके लिए थोड़े विवाद की स्थिति में आता है। हम जानते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो होती है जो रडार पर दिखाई नहीं देती या कम दिखाई देती है, यानी इसमें छुपने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, वो अंडर कवर वर्क कर सकते हैं एयरक्राफ्ट। इंटरनल वेपन्स बे, हथियार विमान के अंदर रख सकते हैं, उसमें सेंसर फ्यूजन, ये सब 5th जनरेशन के फीचर्स हैं। फिर सेंसर फ्यूजन होता है, सभी सेंसरों की जानकारी एक स्क्रीन पर हमको मिल जाती है। और सुपर क्रूज यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति से हम उड़ सकते हैं। लेकिन जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में जो अंतर है, जो 5th और 6th जनरेशन में अंतर है, उसमें यह है कि जो 6th जनरेशन है वो AI लेवरेज है, वो AI से ज़्यादा लेवरेज है, उसमें ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और नई तकनीक की चीज़ें हैं। जैसे 2019 में पहली बार ये परियोजना की घोषणा हुई थी कि हम AMCA को लागू करेंगे। 2026 में पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक हम उसको हासिल नहीं कर पाए हैं, वो पूरा नहीं हुआ है। 2026 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उस पहली उड़ान को, AMCA की 5th जनरेशन उड़ान को हासिल नहीं कर पाए हैं। 2034 से 35 के बीच में वायुसेना में शामिल होने के लिए ये संभावित है 5th, और कहा जा रहा है कि 2035 तक ही पूरा विश्व 6ठी जनरेशन के AMCA यानी 6ठी जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर को हासिल कर लेगा। तो हम काफी पीछे चल रहे हैं। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि क्या हमको उसको हासिल करना चाहिए, हमको डायरेक्टली 6ठे पे जाना चाहिए, हमको किस तरीके से काम करना चाहिए कि हम विश्व में पीछे ना रहें। अब इस पूरे करंट अपडेट के बाद आपके लिए मैं एक सवाल लेके आई हूँ। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप बताइएगा कि क्या हमको AMCA 5th जनरेशन पे काम करना चाहिए या हमको 6th जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना जो हमारी भारतीय की एयर फोर्स है उसका ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, नभम स्पर्शम दीपवम, वयम रक्षामि या जय हिंद? इनमें से क्या है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और UP PCS करंट अपडेट के लिए देखते रहिए दृष्टि UP PCS। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।